बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि रमज़ान शुगर मिल्स केस में अहम पेशरफ्त। मियां शहबाज शरीफ ने बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत ने दरख्वास्त पर नैब से जवाब तलब कर लिया है, जबकि हमजा शहबाज अदालत में पेश हुए। हमजा शहबाज की बरियत की दरख्वास्त पर वकला से दलाइल तलब कर लिए गए। आशियाना रेफरेंस की भी समाअत हुई। चीमा और दीगर मुल्ज़मान अदालत में पेश हुए। रमज़ान शुगर मिल्स केस में अहम पेशरफ्त हुई है। मियां शहबाज शरीफ ने बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत ने दरख्वास्त पर नैब से जवाब तलब कर लिया है। इस हवाले से आपको बताते चलें कि रमज़ान शुगर मिल्स केस में अहम पेशरफ्त हुई है। मियां शहबाज शरीफ ने बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत ने दरख्वास्त पर नैब से जवाब तलब कर लिया है, जबकि हमजा शहबाज अदालत में पेश हुए। हमजा शहबाज की बरियत की दरख्वास्त पर वकला से दलाइल तलब कर लिए गए हैं। मज़ीद तफसीलात जमालुद्दीन जमाली से जान लेते हैं। जी जमालुद्दीन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, रमज़ान शुगर मिल के अंदर अहम पेशरफ्त हुई है। शहबाज शरीफ ने इसमें बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी है। हमजा शहबाज ने इसमें पहले ही बरियत की दरख्वास्त दायर की हुई थी। अदालत ने शहबाज शरीफ की बरियत की दरख्वास्त पर नैब से जवाब तलब करते हुए मज़ीद कार्रवाई जो है 11 मार्च तक मुलतवी कर दी है। बरियत की दरख्वास्त में शहबाज शरीफ ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उसने बतौर वज़ीर आला पंजाब जो है कौम का अरबों रुपया बचाया, और वो जो रमज़ान शुगर मिल है उसके अंदर ना वो शेयर होल्डर हैं ना डायरेक्टर हैं, और जो एक गंदा नाला तामीर किया गया जिसकी बुनियाद पर रेफरेंस बनाया गया उसमें कोई सच्चाई नहीं है। उसमें शहबाज शरीफ का कहना था अपनी दरख्वास्त में, जो कि उन्होंने अपने वकील के ज़रिए दायर की, कि उन्होंने ऐसे इक़दाम उठाए जिनकी वजह से शुगर मालकान जो हैं उनको नुकसान पहुँचा, मेरे अपने ख़ानदान की शुगर मिल्स को भी नुकसान पहुंचा। तो मुझ पे इल्ज़ाम लगाना कि इसमें मैंने जो है अपने फैमिली की जो शुगर मिल है उसको फ़ायदा पहुंचाया, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, मुझे बरी किया जाए। इस पे अदालत ने आइंदा समाअत पर नैब से जवाब मांगा है, जबकि शाना इकबाल रेफरेंस जो है उसके अंदर भी शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ और साबिक़ DG LD चीमा और दीगर के ख़िलाफ़ समाअत जो है 11 मार्च तक मुलतवी की गई है। दूसरी जानब मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत भी 11 मार्च तक मुलतवी की गई है। मनी लॉन्ड्रिंग केस के अंदर भी हमजा शहबाज पेश हुए, और जबकि शहबाज शरीफ की हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त जमा कराई गई और नैब के गवाहान ने बयानात कलमबंद कराए और शहबाज शरीफ के वकला ने उनसे जिरा की। मज़ीद कार्रवाई 11 मार्च तक मुलतवी की गई है। जी ठीक है जमालुद्दीन, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत पंजाब इमरजेंसी काउंसिल का 7वां इजलास। पंजाब इमरजेंसी काउंसिल एम्प्लॉयज़ रेगुलेशन 2022 की उसूली मंजूरी दे दी गई। काबीना स्टैंडिंग कमेटी कानूनी उमूर रेगुलेशन की मुसव्वदे का भी जायजा लेने की मंजूरी दी गई। इजलास का अहवाल जानेंगे जाहिद चौधरी से। जी जाहिद, आगाह कीजिएगा। जी, वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत पंजाब इमरजेंसी काउंसिल का 7वां इजलास जो है वो आज मुनक्कद हुआ है, जिसमें जो एम्प्लॉइज रेगुलेशन 2022 है उसकी असूली मंजूरी दी गई है। इसके अलावा जो काबीना कमेटी बराए कानूनी अमूर को पंजाब इमरजेंसी सर्विस एम्प्लॉइज रेगुलेशन 2022 के मसौदे का जायजा लेने की जो है वो हदायत की गई है। रेस्क्यूज के लिए रिस्क अलाउंस की मंजूरी दी गई है। एक बुनियादी तनख्वाह के बराबर जो है वो रेस्क्यू अलाउंस जो है वो मिलेगा। इसके अलावा महकमा खजाना को इस हवाले से जो रिस्क अलाउंस है इसकी अदायगी के लिए जरूरी इक़दाम करने की हिदायत भी की गई है। पंजाब में मोटर बाइक रेस्क्यू सर्विस का जो दायरा कार है वो मजीद 27 अजला तक बढ़ाने का जो है वो फैसला किया गया है, और ये जो सर्विस है वो जुलाई से पंजाब के इन तमाम अजला में मोटर बाइक सर्विस जो है इमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विस इसका आगाज कर दिया जाएगा। जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब आपको बताएं कि फ़िरोज़पुर रोड पर नया जनरल अस्पताल बनाने का मंसूबा ताख़ीर का शिकार। महकमे हेल्थ का पहले मरहले में एमरजेंसी और ट्रामा सेंटर बनाने का फैसला किया गया है। जनरल अस्पताल अरफा करीम टावर के साथ बनाया जाएगा। मंसूबे पर कुल 7 अरब रुपए लागत आएगी। हुकूमत ने इमरजेंसी और ट्रामा सेंटर के लिए 2 अरब रुपए जारी कर दिए हैं। मजीद तफसीलात कैसर खोखर से जान लेते हैं। जी कैसर खोखर, बताइएगा जनरल अस्पताल का मंसूबा क्यों ताख़ीर का शिकार है? जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने ऐलान किया था कि इसी साल लाहौर शहर में अरफा क्वीन टावर के साथ 1000 बेड का जनरल अस्पताल बनाया जाएगा, लेकिन अब हुकूमत पंजाब ने यह फैसला किया है कि पहले मरले में अस्पताल की इमरजेंसी और ट्रामा सेंटर बनाया जाएगा, और अस्पताल का काम जो है रुपया हुकूमत पंजाब ने महकमा हेल्थ को जारी किया है, जबकि इस प्रोजेक्ट के लिए टोटल जो रकम चाहिए वो 7 अरब रुपया चाहिए, और जगह जो है वो अरफा क्रीम टावर के साथ है। लेकिन अस्पताल अब अगले साल बनेगा, लेकिन इस साल ट्रामा सेंटर और इमरजेंसी बनेगी, इसके लिए फैसला हो गया है। जी
फैसला कर लिया गया है। कैसर खोखर आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। बेरोजगार नौजवानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। पंजाब हुकूमत की बेरोजगार नौजवानों के लिए बड़ा इकदाम, तमाम सरकारी महकमों में नौकरियां देने का फैसला कर लिया गया। ग्रेड 5 से 15 तक की असामियों के अखबारात में तशहीर की जाएगी, जबकि भर्ती का फैसला इंतजामी सेक्रेटरियों के इजलास में किया गया है। मजीद जानेंगे कैसर खोखर से। कैसर, आगाह कीजिएगा, कब से इन भर्तियों का आगाज कर दिया जाएगा? जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने तमाम महकमों को हदायत किया है कि ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 15 तक की भर्ती की जाए, लेकिन ईवान वज़ीर आला ने ग्रेड 1 से ग्रेड 4 तक की भर्तियां जो है होल्ड कर ली हैं, जबकि बाकी ग्रेड 5 से लेकर ग्रेड 15 तक की जो भर्तियां हैं वो अखबार में इश्तिहार देकर खाली सामियां पुर करने का हुक्म दिया है। इस वक्त हजारों की तादाद में ग्रेड 5 से लेकर ग्रेड 15 तक की असामियां खाली पड़ी हैं महकमों में, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरियों का इजलास हुआ था। इस इजलास में ये फैसला किया गया था कि तमाम भर्तियां की जाएंगी, और मुख्तलिफ महकमों ने काबीना को समरियां साल कर रखी हैं ताकि ये भर्तियों पर जो आयद पाबंदी है वो खत्म की जा सके और नई भर्ती जो है शुरू की जा सके। जी ठीक है कैसर खोखर, बहुत शुक्रिया। लाहौर म्यूजियम में इंतजामी गफलत, तारीखी नवादरात की हिफाजत में अदम दिलचस्पी और इख्तियारात से तजावुज़ का इंकशाफ। लाहौर म्यूजियम की गैलरीज में पड़ी तारीखी नवादरात मिस हैंडल किया गया है। इस हवाले से बताया जा रहा है कि नवादिरात को मिस हैंडल किया गया, तो सेक्रेटरी टूरिज्म ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दे दी है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का दायरा इख्तियार क्या होगा, मजीद डिटेल्स राव दिलशाद हुसैन से जान लेते हैं। जी राव दिलशाद। बिल्कुल जी, लाहौर शहर के तारीखी म्यूज़ियम लाहौर म्यूज़ियम में इख्तियारात से तजावज़ और तारीखी नवादरात की हिफाजत में अदम दिलचस्पी का इंकशाफ हुआ है, जबकि तारीखी नवादरात को ख़ास तौर पर जो कोइंस कलेक्शन है उसको मिस हैंडल किया गया, जिसकी वजह से इस सेक्रेटरी टूरिज़म की जानिब से एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है वो तश्कील दे दी है। आपको ये बताएं कि डायरेक्टर जनरल आर्कियोलॉजी इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के चेयरमैन होंगे, जबकि 2 मेंबर्स हैं जो कि टूरिज़म डिपार्टमेंट से उनको नामजद किया गया है, और इस सारी मामले की इंक्वायरी की जाएगी कि क्या वजह हुई कि डायरेक्टर लाहौर म्यूज़ियम की जानिब से मिसकंडक्ट किया गया, जबकि मुजीब खान नामी ऑफिसर और जो कि इंचार्ज थे PIC सेक्शन के, तो इसके साथ साथ दीगर स्टाफ के जो लोग हैं उनकी जानिब से ना सिर्फ मिस हैंडल किया गया, इख्तियारात से तजावज़ किया गया, इजाफी चार्ज तफवीज़ करने के हवाले से भी गफलत का मुजाहरा किया गया। सारे मामले की जो है वो इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल की जाएगी। मजमूई तौर पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है वो इख्तियारात से तजावज़ करने का और गैलरीज में पड़े तारीखी नवादरात की हिफाजत में अदम दिलचस्पी और स्टाफ की जानिब से जो मिसकंडक्ट है और इसकी तमाम मामले की रिपोर्ट जो है वो 30 रोज में मुकम्मल करेगी। ठीक है राउतल शाह, बहुत शुक्रिया। मजीद खबरें। करोड़ों के सोलर सिस्टम लगाकर भी सैकड़ों सार्फिन बिजली फरोख्त न कर सके। लेस्को रेवेन्यू डिपार्टमेंट की नाहली की वजह से सार्फिन बिजली बनाकर फरोख्त नहीं कर पाए। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने नेट मीटर्स की तनसीब पर कनेक्शंस के MCOs को फीड नहीं किया, जबकि MCOs फीड ना होने से सोलर सिस्टम की बिजली एक्सपोर्ट नहीं की जा सकी। इस हवाले से गफलत क्यों बरती गई, जानेंगे शाहिद सिपरा से। जी शाहिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में सोलर सिस्टम लगाकर बिजली की पैदावार करने वाले सार्फिन ताहाल लेस्को को बिजली फरोख्त करने में नाकाम ठहरे हैं। ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से नेट मीटरिंग जो प्रोजेक्ट बनाया गया था उसके तहत सार्फिन सोलर सिस्टम से बिजली बना सकते हैं और ज़ीरो लाइन लॉसेस की बुनियाद पर वो कंपनी को फ़रोख्त करके अपने जो बिल्स हैं इनको कम कर सकते हैं। ताहम लेस्को के सैकड़ों ऐसे सार्फिन हैं जिन्होंने अपने सोलर सिस्टम लगवाए और उस पर लेस्को की जानिब से उनको मीटर्स भी लगा कर दिए गए हैं, लेकिन रेवेन्यू डिपार्टमेंट की नहली और गफलत की वजह से ताहाल उनके बिलों में कमी नहीं लाई जा सकी और ना ही वो यूनिट्स को एक्सपोर्ट करने में कामयाब हो सके हैं। उसकी बुनियादी वजूहात ये सामने आई हैं कि जो तरीक़ाकार बनाया गया उसके मुताबिक जैसे ही लेस्को ने नेट मीटर की तनसीब करनी है तो उसके बाद उसका MCO जो है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने फीड करना है। जब MCO फीड हो जाएगा तो उसके बाद नेट मीटर पर चलने वाले यूनिट्स चाहे वो एक्सपोर्ट होंगे या इंपोर्ट होंगे तो दोनों की सूरत में वो सार्फिन के बिलों पर भिजवाए जाएंगे और वो वाज़े तौर पर वहाँ पे शाया किया जाएगा कि सारिफ ने कितने यूनिट्स बनाए हैं, कितनी बिजली फरोख्त की है और कितनी लेस्को से हासिल की है। लेकिन सैकड़ों अभी भी ऐसे सार्फिन हैं जिन्होंने लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट की, लाखों रुपए लगाकर सोलर पैनल्स की तनसीब करवाई और उसके बाद वहाँ पर नेट मीटर तो लगा दिया गया है, MCO फीड ना होने की वजह से
अभी तक वो लेस्को को सस्ती बिजली फरोख्त करने में नाकाम ठहरे हैं और जो सस्ती बिजली बनाकर जो अपने बिल्स हैं उनको कम करने में या सोलर पैनल से बिजली बनाने के जो फ़ायदे हैं वो भी उससे अभी तक नहीं हो सके। ठीक है शाहसिप्रा, बहुत शुक्रिया। महकमा एक्साइज का शहरियों पर एक और बोझ डालने की तैयारियां। गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की नंबर प्लेट्स में 50% इजाफे की तैयारियां कर ली गई हैं। इस हवाले से मजीद डिटेल्स अली साही से जान लेते हैं। जी अली साही। जी बिल्कुल, महकमा एक्साइज की जानब से चीज़ें तो स्ट्रीमलाइन नहीं हो रही, लेकिन कभी टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं और अब महकमा एक्साइज की जानब से गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की नंबर प्लेट्स में 50% इजाफे की तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं। नंबर प्लेट्स बनाने वाली कंपनी की जानब से महकमा एक्साइज से मुतालबा किया गया है कि चूँकि इंटरनेशनल मार्केट में मटीरियल के रेट्स बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से जो इस वक्त मौजूदा कीमतें हैं इसमें नंबर प्लेट्स मुहैया करना मुमकिन नहीं, जिस पर महकमा एक्साइज को जब ये मरासला मसूल हुआ तो 5 मुख्तलिफ अदारों जिसमें UET, नेस्पाक और दीगर जो मुतलका अदारे थे उनको मरासला भिजवाया गया है कि मटीरियल के रेट्स जो हैं उनका तयन करके महकमा एक्साइज को आगाह किया जाए ताकि इसके बाद समरी जो है वो हुकूमत को भिजवाई जाए। तो इसी हवाले से महकमा एक्साइज की जानब से इससे पहले 1500 की गाड़ियों की नंबर प्लेट्स फराहम की जा रही थी, जिनकी कीमतें बढ़ के 2100 से ज़ायद हो जाएंगी। इसी तरह मोटरसाइकिलों की जो नंबर प्लेट्स थी उनकी कीमतें 1000 रुपया थी, जो बढ़ के 1500 रुपया हो जाएंगी। तो इसी हवाले से मुतलका कंपनी की जानब से जो प्लेट्स तैयार की गई हैं वो तो महकमा एक्साइज को सप्लाई कर दी जाएंगी, लेकिन जब कंट्रैक्ट रीन्यू हुआ है तो उसके बाद की जितनी भी नंबर प्लेट्स जारी की जाएंगी उनको 50% जो है वो इंक्रीज़ का मुतालबा किया जा रहा है, जिस पर महकमा एक्साइज की जानब से वर्किंग शुरू कर दी गई है और आइंदा चंद रोज़ के अंदर मतवक्का तौर पर यह समरी मंजूर होगी, जिसके बाद शहरियों को एक प्लेट के 50% इजाफी रकम अदा करना पड़ेगा। ठीक है अली साही, आपका बहुत शुक्रिया। जनरल अस्पताल में खातून के यहाँ बैक वक्त 4 बच्चों की पैदाइश हुई। माँ, 2 बेटियाँ और 2 बेटे सेहतमंद हैं। डॉक्टर्स का कहना है ऑपरेशन गानी यूनिट 2 की प्रोफेसर डॉक्टर फाइका सलीम बेग ने किया। प्रोफेसर ऑफ अमराज बचगान डॉक्टर मोहम्मद शाहिद मौजूद थे, जबकि डॉक्टर लैला शफ़ी, डॉक्टर मरियम जुल्फ़कार, डॉक्टर राबिया नफीस टीम में शामिल। प्रिंसिपल प्रोफेसर अलफरीद जफ़र की कामयाब ऑपरेशन पर डॉक्टर्स की टीम को मुबारकबाद। जनरल अस्पताल में खातून के यहाँ बैक वक्त 4 बच्चों की पैदाइश। माँ, 2 बेटियाँ और 2 बेटे सेहतमंद हैं। मार्च के महीने में सजाया जाने वाला जश्न बहारा का मेला शहरियों की तफरीह का मरकज़ बन चुका है। मुख्तलिफ स्टॉल्स पाकिस्तान के सकाफती रंगों को चार चांद लगा रहे हैं। जबकि इस हवाले से आपको बताएं कि शहरियों की जानिब से भी बहुत पजीराई मिल रही है। मज़ीद तफसीलात बता रही हैं कोमल असलम। जी कोमल। जी बिल्कुल, हर साल की तरह इस साल भी मार्च के महीने में जिलानी पार्क में जश्न बहारा का फेस्टिवल सजाया गया है, जिसमें पाकिस्तान के तमाम मुख्तलिफ सकाफ़तों के रंगों को जो है वो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में स्टॉल्स पर अवेज़ा किया गया है, जिसको शहरियों की जानिब से बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। यहाँ पर शहरियों की कसीर तादाद जो है वो अपने दोस्तों, अपनी फैमिलीज़ के साथ जो है वो इस मेले का रुख करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त जो है वो मुझे एक फैमिली बैठी हुई दिखाई दे रही है जो कि इस मेले को काफ़ी इंजॉय भी कर रही है। इनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि आप मेला देखने आई हो, पहले तो बताओ कहाँ से आई हो, किसके साथ आई हो और कैसा लग रहा है? वालेकुम अस्सलाम। मैं आई हूँ अपने हस्बैंड के साथ, अपनी फैमिली के साथ। यहाँ से मारा टाउन से आई हूँ। यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर मुख्तलिफ मौक़ों के त्यौहार लगे हुए हैं, कल्चर लगे हुए हैं, पंजाबी, बलोचिस, सिंधी, हर तरह के लगे हुए हैं। बहुत अच्छे अच्छे त्यौहार हैं, अच्छे अच्छे खाने हैं। यहाँ मुख्तलिफ कल्चर के खाने लगे हुए हैं। बहुत अच्छा लगा यहाँ का सेटअप बहुत अच्छा किया हुआ है उन्होंने, बहुत ही नाइस एंड पर्सन अच्छा लगा मैं आके। मैं यही पैगाम देना चाहूँगी, यहाँ आएँ, यहाँ के विज़िट करें, जो चीज़ें नहीं देखी हैं वो यहाँ देखने को मिलेंगी। मुख्तलिफ से मुख्तलिफ चीज़ें देखने को मिलेंगी, खाने के लिए मुख्तलिफ चीज़ें खाने को मिलेंगी। जी बिल्कुल, शहरी जो हैं इस फेस्टिवल को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं और बाकी शहरियों को पैगाम भी दिया जा रहा है कि वो ज़रूर इस मेले का रुख करें और यहाँ पर आकर पाकिस्तान के मुख्तलिफ सकाफती रंगों को देखें और मज़ीद पाकिस्तान के कल्चर को। ठीक है कोमल असलम, आपका बहुत शुक्रिया। मुगलपुरा में 144 ई चालान नादहिंदा गाड़ी को धर लिया गया है। ई चालान टीम ने ड्राइवर को 72,000 रुपये जुर्माना कर दिया। कार ड्राइवर की जानिब से फौरी जुर्माना अदा कर दिया गया है। CTO का बताना है कि 21,000 से ज़ायद ई चालान नादहिंदा गाड़ियों के कागजात जब्त किए गए हैं। मज़ीद डिटेल्स इरफान मलिक से जान लेते हैं। जी इरफान मलिक, बताइएगा, नादहिंदगान के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि सेफ सिटी अथॉरिटी की जानिब से जो ई चालान किए जाते हैं उनके नादहिंदा जो कार सवार हैं उनके या बाइक सवार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई का जो है वो क्रैकडाउन किया जा रहा है। और इसी सिलसिले में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से गाड़ी जिसने 144 दफ़ा
वायलेशन की थी कानून की, उसको पकड़ा गया है और उस पे 72,000 रुपए का चालान जो था वो उसके जेरे अदा करना था उसने। और इसी हवाले से ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जब इसको रोका गया तो इस शहरी की जानिब से ये 72,000 रुपया जुर्माना जो है वो अदा कर दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस का इस हवाले से कहना है कि मुख्तलिफ मकामात के ऊपर ई चलान नादहिंदा गाड़ियों की कार्रवाई के लिए तस्कीम दी गई हैं और उसी सिलसिले में इस तरह की कार्रवाइयाँ रोजाना की बुनियाद पर की जा रही हैं। और अब 44 मरतबा जो गाड़ी ने वायलेशन की थी उसको आज पकड़ लिया गया है। गाड़ी को पकड़ लिया गया। बहुत शुक्रिया इरफान मलिक। नेटिव स्कूल समनाबाद में सालाना तकरीब तकसीम इनामात। तकरीब में पोजीशन होल्डर्स तलबा और तालिबात में इनामात तकसीम किए गए। प्रिंसिपल सहरिश आसिफ ने पोजीशन होल्डर्स में सर्टिफिकेट तकसीम किए। तकरीब के अहवाल जुनेद रियाज से जान लेते हैं। जी जुनेद। नेटिव स्कूल समनाबाद में मौजूद है जहाँ पर तकरीब तकसीम इनामात का इनकाद किया गया। प्ले ग्रुप से 7वीं जमात तक के बच्चों को इनामात दिए गए। इसी वाले से हम बात करेंगे। स्कूल की प्रिंसिपल सहरिश आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं। जी क्या कहेंगे, क्या मकसद था आपकी? अस्सलाम वालेकुम जी। आज की तकरीब का मकसद हमारा ये था कि हमारे बच्चों के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, बच्चों की करैक्टर बिल्डिंग और बच्चों के तालीमी सिलसिले को बेहतरीन तरीके से जारी रखना। कोविड के इस मरहले में, इतने मुश्किल मरहले में पेरेंट्स का कोऑपरेशन, बच्चों का तालीमी सिलसिला चलते रहना, जिसमें उनके असातिज़ा का बहुत मेजर रोल है और बच्चे बहुत खुश हैं क्योंकि आज एनुअल रिज़ल्ट है उनका और हमें अपने बच्चों की खुशी उनके चेहरों में, उनके वालिदैन के चेहरों में नज़र आ रही है और हमारा यही मकसद होता है कि बच्चे जो हैं वो अपने तालीमी सिलसिले को बेहतरीन तरीके से जानें। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।